हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कंप्यूटर का टॉपिक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इसमें से क्वेश्चंस देखे जाते हैं आपके एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है आपके एग्जाम में। तो जो आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम है उसमें भी ये टॉपिक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और बैंकिंग के जो आपके एग्जाम होते हैं, एसबीआई का हो, आईबीपीएस, पीओ का हो, आरआरबी का हो, उसमें भी आपके जो मेंस में आता है, जो जनरल नॉलेज का टॉपिक होता है, उसमें इनपुट आउट सॉरी जो कंप्यूटर का टॉपिक होता है उसमें आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी। और आपको देखो उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें क्योंकि आपको क्वेश्चन ही ये आएगा, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो जो इस लेक्चर में जो हम कवर अप करेंगे दैट इज इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस होती क्या है? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो अनेबल करती है यूजर को क्या करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, कोई भी यूजर, मैं आप कोई भी अगर कोई डाटा डाल रहे हैं तो ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस क्या करती है, उसको अनेबल करता है उस यूजर को क्या करने में, डाटा और इंफॉर्मेशन को सेंड करने में कंप्यूटर पे। ठीक है, जो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, वो क्या करता है, वो डेटा को रिसीव करता है, ठीक है, डेटा और प्रोसेस करता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, उधर सारी प्रोसेस होती है कंप्यूटर में और वो कहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है उससे। ठीक है, तो ये काम है इनपुट डिवाइसेस का। जो भी हम देखो, आप लैपटॉप पे आप कीबोर्ड, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड। आप, यू आर पुटिंग एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप टाइप कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, आप एक्सेल बना रहे हो, आप वर्ड बना रहे हो, आप उसको दे रहे हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तब जाके आपको वो आउटपुट देगा। आप कैलकुलेटिंग कर रहे हो कोई चीज, आपने इनटू करना है, वो आपको रिजल्ट देगा वहां पे। तो आपका काम क्या है, आप उसको डाटा सेंड कर रहे हो और वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज द इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो थे इनपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करना है कि which are the input devices. So you should remember all the input devices. Now start with the first input device, that is very important, that is keyboard. Okay. Okay, look here. I provide you the list of all input devices. Okay, as you can see, the names of all the input devices. Here, first one is keyboard. पहली क्या है, keyboard. Second one is mouse, joystick, light pen, trackball, scanner, tablets, microphones, MICR, magnetic ink, character recognition. ठीक है, पहली बार ये जो आप, मैं यहाँ पे एम आई फुल फॉर्म्स हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाता है, ओ सी आर क्या होता है, एम आई सी आर क्या होता है, ओ एम आर क्या होता है। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो आपको ये भी क्या करना है, याद करके रखना है, रिमेम्बर रखना है कि ये सब चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी हुई है कि ये दीज आर ऑल द इनपुट डिवाइसेस. Now we're gonna discuss little bit about all the input devices. The first one is keyboard, that is very important. Okay, look here, see, keyboard. What is keyboard? Keyboard is a very popular input device. ये क्या है, बहुत ही ज्यादा popular. Obviously we all use computer, we all use keyboards. Without keyboard we are not able to what, to give information to computer, right? तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी है तो वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का।
तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखो, इज अ वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर, जो क्या करता है कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। ये टाइपराइटर अगर आपने देखा होगा पुराने जमाने में बहुत सारी कीज होती हैं, तो वो उस तरह से इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कीज होती हैं, अगर आपने कीबोर्ड देखा है उसमें कौन कौन सी कीज होती है, एक टाइपिंग कीज होती है A to Z, जहाँ पे आप मतलब अल्फाबेट्स यूज करके वर्ड्स बनाते हो। ठीक है, कीज होती हैं जहाँ पे हम नंबर लिख सकते हो, तो उसके लिए टाइपिंग कीज होती है। फिर न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है, इट इज यूज टू एंटर द न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट करने के लिए। It consists of a set of 17 keys that are laid out in the same configuration used by most adding machines and calculators. तो इसमें कितनी कीज होती है, 17 न्यूमेरिक कीज होती हैं। ओके, देन उसके बाद आती है फंक्शन कीज, F1 F2 F3 ये आपने यूज की होंगी। तो 12 फंक्शंस की होती है। एग्जाम में द एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि बताओ फंक्शंस कीज कितनी होती है। तो functions keys, how many functions keys are there? There are 12 functions key। ठीक है, 12 functions की होती हैं। न्यूमेरिक कीज कितनी होती है, 17। तो you have to remember this, functions keys are 12 function keys, F1 to F12। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कीज, जो कंट्रोल करती हैं किसी चीज को। ठीक है, आपने कोई चीज को कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल कीज कौन सी कहलाई जाती हैं आपकी, देख होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्टरनेट, ऑल्ट दबाते हो, एस्केप दबाते हो। जब आपको होम में जाना तो होम बटन दबाओगे, इंसर्ट कोई चीज करनी इंसर्ट बटन दबाओगे, डिलीट करना है कुछ आपका कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए डिलीट ऑप्शन भी इज गिवन इन द कीबोर्ड। ठीक है, पेज अप, आपको पेज अप करना है, पेज डाउन करना है, कोई वर्ड को ऊपर नीचे करना है, तो यू कैन यूज दीज कंट्रोल कीज। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस कीज होती है। स्पेशल पर्पस कीज कौन सी होती है, जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है। देखो एग्जाम आपको पूछा जा सकता है कि स्पेशल पर्पस कीज बताइए, तो आपको बोला एंटर। ठीक है, एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, ठीक है, नम लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, ठीक है, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये सब आपकी क्या होती है, स्पेशल कीज होती हैं। क्या होती है, स्पेशल कीज। तो ये आपने याद रखना है, स्पेशल पर्पस कीज कौन सी होती है, एंटर, शिफ्ट, कैप लॉक, num lock and space bar, tab and print screen. So this is all, this is about keyboard. Okay, next one is mouse। ठीक है, माउस आप यूज करते हो, आपने कंप्यूटर्स में देखा होगा माउस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या पॉइंटिंग डिवाइस होती है एक तरह की। द माउस इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, हाथ में इसको पकड़ते हो आप और उसके आप कर्सर को यूज कर सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, विच इज यूज टू मूव कर्सर एंड पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये एज ए पॉइंटर डिवाइस है जिस जो आपको मतलब कर्सर स्क्रीन पे मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो माउस को इन्वेंट किसने किया था, डॉगलस ने। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि माउस का इन्वेंशन, हु इन्वेंटेड माउस, दैट इज डॉगलस सी एंगलबार्ड। ठीक है, 1963। Mouse is connected to computer through different ports depending on the type of computer and type of a mouse। देखो आजकल तो माउस विदाउट वायर भी आ गए। ठीक है, वायर्स की जरूरत नहीं है, ऑप्टिकल माउस जिसे बोलते हैं। तो आपने देखो यहाँ पे क्या, आप पीछे पॉट होता है सीपीयू के। ठीक है, तो आप उधर से कनेक्ट करके माउस को कनेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट वेज है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वैसे वैसे अपग्रेडेशंस होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे माउस बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको माउस के बारे में याद रखना है, दिस इज इनपुट डिवाइस एंड पॉइंटिंग डिवाइस। नाउ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक सबको पता है गेम्स खेलने के लिए यूज होते हैं। आप करते हो गेम, अगर आपने कभी यूज किया हो। ठीक है, अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है लाइक अ माउस। इट इज मेड अप ऑफ ए स्टिक विद स्फेरिकल बेस। इसके नीचे के स्फेरिकल बेस होता है और ऊपर एक स्टिक टाइप होती है। द बेस इज फिटेड इन अ सॉकेट दैट अलोज फ्री मूवमेंट ऑफ द स्टिक। ठीक है, इससे आप फ्री मूवमेंट कर सकते हो आप स्टिक को पकड़ के। द मूवमेंट ऑफ स्टिक कंट्रोल द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो इसका काम भी सेम ही है, पॉइंटर और कर्सर को क्या मूव करने में हेल्प करता है। तो पहला जो जॉयस्टिक था किसने बनाया था, सीबी मेरिक ने। तो ये आपको याद रखना है, हु इन्वेंटेड जॉयस्टिक, दैट वाज सीबी मेरिक वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड जॉयस्टिक। ठीक है,
तो there are different type of joystick, that is displacement joystick, finger operated joystick, hand operated, isometric joystick. These are all the joysticks. Okay, so this is all about joystick. Now next one is, that is light pen. Okay, light pen is also a pointing device that is similar to pen. It looks like a pen. Okay, it is used to select a display menu. So for what purpose it is used? It is used to display menu and draw pictures on the monitor screen. So if you have to draw any picture, if you have to display menu, so what you use light pen. Okay, it consists of a photo cells and an optical system placed in a small tube. So uh, in this pen, how this pen is made? This pen is made of photo cell and an optical system placed in a small tube. Okay, this is an input device. So how many input device we have started? That is keyboard, mouse, that joystick, and now that is light pen. The next one is scanner. Okay, we use scanner. Scanner is an input device which works more like a photocopy machine. Okay, this is same as photocopy machine. You scan some document, you scan something. So scanner used to scan various documents, QR codes. You can scan QR codes. ठीक है, तो it is used when some information is available on the paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. ठीक है, पेपर की फॉर्म में और आपको इसको किस में ट्रांसफर करना है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अगर ट्रांसफर करना है तो आप क्या करोगे? स्कैनर का इस्तेमाल करते हो. ठीक है. Now next one is microphone. That is very common. We all use microphones. Okay. The microphone is a computer input device that is used to input the sound. ठीक है, हमारे पास अगर लैपटॉप है, अगर हमारे पास मोबाइल्स हैं, तो we have also microphones. वो सभी के पास होगा microphones. तो हम किस लिए यूज करते हैं इसको? साउंड्स के लिए. ठीक है. It receives the sound variation and converts them into audio signals and send to a recording media. तो क्या करता है ये क्या करता है? ये साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑडियो सिग्नल में, और सेंड करता है रिकॉर्डिंग मीडियम. ठीक है. The audio signal are converted into digital data and stored in the computer. जो ऑडियो सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिजिटल डाटा में. और किस में स्टोर हो जाता है? कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. ठीक है. तो ये हम आपकी जैसे सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं, माइक्रोफोन्स जैसे आपको बात करनी है तो आप करते हो कंप्यूटर के थ्रू. ठीक है. तो ये इस पर्पस के लिए यूज होते हैं. तो माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस. Now next one is very important, that is optical character reader. ठीक है. तो as you can see, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि character reader है. ठीक है. OCR is an input device used to read a printed text. ठीक है. किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए OCR का यूज होता है. OCR स्कैन द टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कन्वर्ट्स देम इनटू मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी. ये क्या करता है? टेक्स्ट बाय टेक्स्ट और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको स्कैन करता है टेक्स्ट को, और उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है. ठीक है, ताकि कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. Now next one is optical mark reader. Optical mark reader क्या है? Optical, it is also an optical scanner. ठीक है. It is like a scanner which what did it do? It recognized the type of mark made by pencil or pen. ठीक है. OMR sheet you use in your exam. जब आपके एग्जाम होते हैं, अब पहले जो एग्जाम होते थे, आजकल डिजिटल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो पहले एग्जाम होते थे, अगर आप में से किसी ने दिया है, उसमें क्या होता था? एक OMR शीट दे दी जाती थी, उसमें 4 ऑप्शंस गोलू से दिए जाते थे, उसमें 1 2 3 4 लिखा जाता था, और जो स्टूडेंट था, जो कैंडिडेट था, उसको क्या करना होता था? उनमें से जो करेक्ट आंसर था उसके ऊपर पूरा सर्कल मार्क करना होता था पेंसिल या पेन से. ठीक है, ब्लैक पेन से
उसको सर्कल मार्क पूरा मतलब उसको डार्क करना होता था। तो OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर किस लिए यूज होता था? उनको स्कैन करने के लिए, कि जो आपका निशान पेन का पेंसिल का निशान लगा हुआ है उसको स्कैन करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर को यूज किया जाता था एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो शीट्स होती थी, आप नेट पे भी चेक कर सकते हो शीट, जिसने नहीं देखी है और जिन्होंने देखी है उनको तो पता होगा कि 4 ऑप्शंस वैसे सर्कल टाइप दिए जाते थे, उसमें से आपको एक को सर्कल पूरा मतलब डार्क करना होता था, फिल करना होता था। तो उस पर्पस के लिए आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज किया जाता था एग्जाम पर्पस में शीट को स्कैन करने के लिए।